सो फिर हम लोग कहाँ थे, टर्म हमारे पास आया था माइनस, हमें निकालना था माइनस डी थीटा बाई डी यू, और इसमें लिमिट लेना था। तो इसमें लिमिट हमें लेना है थीटा टेंड्स टू थीटा। और हमारे पास जो वैल्यू था वो था, याद होगा आपको, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर यू ही ले लो, यू स्क्वायर के टर्म में या यू के टर्म में, यू इज इक्वल टू आया था हमारे पास थीटा, रूट थीटा बाई ए। आपने शायद नोट किया हो, रूट थीटा बाई ए आया था। अब देखो ये टर्म u कब जीरो, अगर u टेंड्स टू जीरो है तो u जीरो होगा कब, जब न्यूमरेटर टर्म इधर का जीरो हो, और इसमें रूट थीटा है। अब बताइए कोई भी क्वांटिटी में रूट के अंदर जीरो है, जो वैल्यू है वो जीरो होने जा रहा है, दैट मीन्स जो वैल्यू है वही जीरो होगा, तभी पॉसिबल है ये। क्योंकि अगर माइनस टर्म होता है देन दैट वैल्यू इज इमेजिनरी वैल्यू, और अगर वन रख दोगे तो वैल्यू वन आ जाएगा। तो ये जीरो होने का मतलब है ये जो थीटा है वही जीरो, दैट मीन्स यू कैन से थीटा वन जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा आई थिंक निकाले थे आप, हम लोगों ने निकाल के रखा था, दैट इज 2a बाई रूट थीटा, ये हमारा आया था। अब 2a बाई रूट थीटा का उल्टा कर दो तो 2a थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप डी यू बाई डी थीटा निकाले थे, बट यहाँ डी थीटा बाई डी यू है, तो माइनस साइन 2a रूट थीटा ये हमारे पास है। ठीक है, अब इस टर्म में लिमिट लगाना है थीटा का वैल्यू जीरो। अब ये बताओ जब जीरो होगा तो पूरा का पूरा टर्म जीरो, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी जीरो। अब हमें क्या करना है, P इज इक्वल टू R साइन, यहाँ पे आ जाइए, क्या टर्म था, थीटा वन माइनस थीटा। सो थीटा वन इज क्या भी आया है देखिए जस्ट जीरो, R एज इट इज, P जो होता था इसी को P बोलते थे, सो ये भी जीरो आया है, सो दिस टर्म इज जीरो। एंड यहाँ हो गया आपका R साइन थीटा वन का वैल्यू जीरो, सो जीरो माइनस थीटा, और साइन थीटा में थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सो दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस R साइन थीटा, और ये माइनस जो है वो उधर चला गया, दैट मीन्स R साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। यही हमारा एसिम्प्टोट का इक्वेशन है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा आपका। ठीक है, क्लियर है, बोलिए। यस मैम। चलो इसी तरह और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, थोड़ा डिफरेंट। लाइक चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, दिस कर्व R इज इक्वल टू इतना बोला जा रहा है, देखिए बन पाएगा या नहीं मुझे बताइए। और यहाँ पे R का वैल्यू, चूंकि ये डिफरेंस के टर्म में है, R का वैल्यू जीरो, सॉरी थीटा का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, ये श्योर है। अब यहाँ देखना थीटा का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, ये जीरो तब आता जब यहाँ पे साइन हो सकता था, तब जीरो आ सकता था, बट ऐसे तो जीरो नहीं आएगा। करके देखिए क्या है, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व R इज इक्वल टू 2a बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मेथड वही है, पुट R इज इक्वल टू 1 बाई यू, 1 बाई इज इक्वल टू जो भी आया, u का वैल्यू निकालो, u में जीरो पुट करो, थीटा वन का वैल्यू निकालो, जो करना है सारा तरीका सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बस उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर लाना है। किशन बन जाएगा, देखिए तो जरा। यस मैं ट्राई कर रहे हैं। और आप लोग कैमरा क्यों बंद करके रखते हो, कुछ लोगों का छोड़ के सबका कैमरा बंद होता है।
कुछ लोगों का डिस्कनेक्ट भी हो गया है आई थिंक। मैम हाँ बोलिए। थीटा पाई बाई 3 को टेंड कर रहा है। पाई बाई 3 को टेंड करेगा, हाँ। बट पाई 3 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होना चाहिए अगर रूट से आया है तो। मैम यार थीटा 1 क्या होगा? थीटा 1। 1 कैसे निकालेंगे? थीटा 1 कैसे निकालेंगे? एक मिनट। थीटा 1 का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे देखिए u टेंड टू 0 कराओ ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू पहले रख लो। मैम u टेंड टू 0 करवाए ना मैम, तो u का वैल्यू था 1 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2 है। हाँ ठीक है। 1 माइनस 2 कॉस थीटा 0 को टेंड करेगा मैम। 1 माइनस 2 कॉस थीटा ना। यस मैम बाई 2 है। बाई 2a, बाई 2a छोड़ दीजिए ना। बाई 2a क्यों? 0, न्यूमरेटर 0 होगा तब 0 होगा ना। यस मैम, तो 0 बराबर हो जाएगा 0 का। 0 इसको करो। अब ये 0 है, दैट मीन्स 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल, ये 1 इज ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म। सो थीटा इज इक्वल टू और पाई बाई 3 6 हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा मैम। हाँ 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। यस मैम पाई बाई 3। कॉस इनवर्स 1/2 पाई बाई 3। यस मैम। देखो यहाँ पे एक टर्म ये भी ध्यान रखना, जब भी करना हो तो हम थीटा पाई बाई 3 है, दैट मीन्स 60 डिग्री की बात कर रहा है। सो 60 डिग्री पॉजिटिव जाएं या 60 डिग्री नेगेटिव जाएं, दोनों केस में वैल्यू क्या होगा? पाई बाई 3 ही होगा ना। यस मैम कॉस के केस में तो होगा मैम। तो इसलिए ये पाई बाई 3 प्लस मतलब थीटा का वैल्यू थीटा 1 इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट प्लस माइनस पाई बाई 3। मैम थीटा और थीटा 1 अलग अलग, मतलब थीटा तो मैम वो मेरा क्वेश्चन में ही है, थीटा 1 मैम कैसे निकाल रहे हैं? क्वेश्चन में ही नहीं है। थीटा जो है ना वो पोलर जैसे एक्स वाई का इक्वेशन याद है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जब हम लिखते हैं ये वाला टर्म तो हमारे पास क्या होता है? m को स्लोप कहते हैं मैम। m स्लोप है x और y के टर्म में। कभी भी अगर किसी इक्वेशन का पढ़ोगे तो कहीं ऐसा लिखा होता है 3x प्लस 2y जो भी है इज इक्वल टू प्लस सम कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट सपोज 0 है दैट इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। तो उसमें हमारे पास एक्स वाई तो हमेशा मिलता था। उस तरह ये जो थीटा है वो टर्म मीन कर रहा है, और थीटा 1 है वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसपे ये एंगल होगा। मतलब यहाँ पे हम जो लिखते थे ना आर कॉस थीटा, ये टर्म थीटा 1 जो डिफाइन कर रहे हैं ना वो पोलर कोऑर्डिनेट के एसिम्प्टोट के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। इस पॉइंट पे, इस एंगल पे जो जा रहा है ये मूव करेगा तो यहाँ पे क्या एसिम्प्टोट होगा? वो थीटा 1 वो पर्टिकुलर वैल्यू है, और थीटा तो जनरल फॉर्म है जो हमारे पास होता है, पोलर फॉर्म के इक्वेशन में है तो ऑब्वियसली थीटा रहेगा ही ना। निकाल लो।
एक चीज इसमें ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल जब दिया है ना, थीटा दिया है, दैट मीन्स एंगल है कुछ, और उस एंगल पे जो कर्व बन रहा है, उस कर्व का एसिम्प्टोट है ना, तो वो जो एसिम्प्टोट बनेगा कर्व पे, तो कर्व के किस पॉइंट पे बन रहा है, वो पॉइंट आ रहा है, और बाकी मैम सुनिए ना हाँ मैम, इसमें जो थीटा से थीटा 1 टेंड कराएंगे तो थीटा से थीटा 1 का वैल्यू क्या लेंगे मैम? प्लस माइनस पाई/3 लेंगे। दोनों लेके अलग अलग करना पड़ेगा। एक पी का तो 2 वैल्यू आ जाएगा, तो 2 पी एसिम्प्टोट निकलेगा पी इसका। का भी 2 वैल्यू आएगा ना, हाँ, तो पी का 2 वैल्यू आएगा तो 2 इक्वेशन, 2 एसिम्प्टोट मिलेगा हमें, ठीक है मैम। और दोनों में एंगल सेम है, तो बोथ आर पैरेलल एसिम्प्टोट, आप ये भी बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों का एंगल जो है थीटा जो है वो सेम है, सो बोथ आर पैरेलल एसिम्प्टोट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट वहां एसोसिएटेड नहीं है ना मैम, माइनस ए है ना कांस्टेंट, -a/2 इक्वल टू के a by बाहर। 2 है, तो 2 को उधर ले जाओ ना, है ना। यस मैम। चलो मैंने जो कहा है उससे ना आपके पास भी एक रिकॉर्ड रह जाएगा, एक जगह मेरे पास भी जमा हो जाएगा, ऐसे सब लोग अलग अलग शेयर करते हो ना, फिर वो एक जगह नहीं रह पाता, कैसे बन रहा है। चलो देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार कंसंट्रेट करिए, क्या है हमारे पास r इज इक्वल टू ये टर्म, कभी भी इंफॉर्मेशन होगा एकदम ध्यान से सुन लो, कहीं भी r का टर्म इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे 2a/1 माइनस कॉस थीटा है, ये टर्म इधर भी हो सकता था, r इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो आपको इधर लेके आ जाना है, r के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। r को आपको क्या रिप्लेस करना था, 1/u, तो r को 1/u करोगे या फिर u को 1/r करो, एक ही बात है, तो यही चीज यहाँ किया हुआ है। एंड u इज इक्वल टू, अगर u का वैल्यू निकाल रहे हैं 1/r है, तो जो टर्म r का है उसका जस्ट इनवर्स, तो 2a 1 माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2a, ये हो गया। अब u इज इक्वल टू 0 है, अब बताओ u 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर टर्म 0 हो, दैट मीन्स दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0। अब ये 0 है तो दैट मीन्स माइनस साइन है, 1 माइनस 2 cos थीटा 0 है, तो cos थीटा या फिर 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये टेंड करेगा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हमें मिलता है, क्या होगा, जो कि 1/2 cos का वैल्यू कहाँ आ जाता है, cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता है प्लस माइनस पाई/3 पे, सो पाई/3 जो है प्लस माइनस, ये जो टर्म आ रहा है वो θ1 प्लस माइनस पाई/3 इस टर्म में आ रहा है। सो θ1 हमारे पास दो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, मैंने जस्ट अभी आपको ग्राफ में बताया था, ये वैल्यूज आ रहे हैं। अब थीटा का दो वैल्यू आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। जो भी वैल्यू मैम थीटा का हम लोग को मिलेगा वही वैल्यू θ1 का भी होगा। हाँ, थीटा का वैल्यू, थीटा का जो पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर कंडीशन में ही ना 0 होगा, ये बताओ। जब पर्टिकुलर कंडीशन दे दी है, थीटा का वैल्यू आपको पता है 0 से 360 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वो थीटा चाहिए जहां पे u टेंड टू 0 हो। तो पर्टिकुलर पूरे क्लास की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ जो थीटा मिल रहा है दैट इज द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा जिसके लिए ये 0 वाला कंडीशन वैलिड हो, ठीक है, इसलिए हम उसे θ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे होते। समझ रहे मुस्कान? यस मैम।
ये टर्म है, इसलिए हमें ये लिखना है। अब यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है, फिर आपको थीटा, हाँ मैम बैच 1 वाले का कोई एक लड़के को दे दीजिए मैम, ताकि वो अपना बैच का कम से कम आज भेज देगा और फिर वो मेरे पे फॉरवर्ड कर देगा, बिकॉज सारे लोग फिर नहीं कर पाएंगे मैम अगर, क्योंकि बैच यस मैम बैच 2 से अभी कौन है प्रेजेंट जो कर सकते हैं, कोई है ऐसा? रोल नंबर 4, 42, 51। यस मैम, कर लेंगे मैम। ठीक है, करके बता दे, शेयर कर दीजिएगा ना। मैम आई हैव सेंट द मैसेज टू माय ग्रुप मैम, दे विल शेयर टिल इवनिंग मैम। तो आप भी अपना कर लेना, करके दे देना, आज ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा। यस मैम। ठीक है, ये हमें मिल गया। ओह गॉड, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो, थीटा 1 इज इक्वल टू दिस। अब हमें क्या करना था नेक्स्ट स्टेप पे, डी यू बाई डी थीटा हमने कर लिया, एंड अब इसको हमें नेक्स्ट स्टेप पे करना है, जो कि हमारा डी यू बाई डी थीटा निकाल चुके हैं। डी यू बाई डी थीटा में आपको पता है यू क्या आ रहा है, देख लीजिए, यू इज दिस वन, यू इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1/2a इज कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ इसका होगा तो 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा ऊपर आएगा, यहाँ 2a है, ए 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई ए, सो माइनस डी थीटा बाई डी इज इक्वल टू माइनस ए बाई साइन थीटा। ये मिल गया हमें। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, डेल थीटा बाई डेल यू, और वो पता है हमें थीटा टेंड टू कराना है, हमें 2 वैल्यू है हमारे पास थीटा का, एक π/3 है और एक -π/3 है। तो फर्स्ट स्टेप पे हम π/3 ले लेते हैं, दूसरे स्टेप में हम फिर -π/3 लेंगे, क्योंकि दोनों में हमारा वैल्यूज डिफरेंट आएगा। अब देखो, जब क्योंकि साइन के टर्म में ये आ रहा है, अब देखो ए जब हम π/3 लिख रहे हैं तो a बाई साइन π/3, साइन π/3 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3, π/3 मीन्स 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, जो आपको याद ही होना चाहिए, वो वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं। सो -a इंटू 2/√3, दिस इज इक्वल टू -2a/√3। अब ये वैल्यू जब हो गया तो हमें ये टर्म मिल गया। अब इसी तरह थीटा का दूसरा वैल्यू रखेंगे तो दूसरा p का वैल्यू मिलेगा, दैट इज -π/3। तो साइन -π/3 जो होगा वो भी टर्म आपका रिजल्ट डिग्री जो एंगल है वो तो आपका वही आएगा 2/√3। तो ये रिजल्ट आ गया, बट दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइन -π/3 जब यहाँ लिखोगे तो वो माइनस साइन π/3 आ जाता है। ठीक है, तो ये टर्म आपका माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वाला जो टर्म पहले आया था वो नेगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी से हम इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट जो p इंटू आर साइन थीटा माइनस थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा होता है, बारी बारी से दोनों इक्वेशन को रखेंगे, क्योंकि हमें 2p का वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 एसिम्प्टोट मिलेंगे। सो p का वैल्यू फर्स्ट केस में देखो आया है -2a/√3, दैट इज इक्वल टू r साइन π/3 माइनस थीटा। थोड़ा ऊपर कीजिएगा मैम। बोलिए। हो गया मैम, बस देखना था। ठीक है, ये टर्म जब हमें मिलेगा तो अब देखो ये टर्म, इसको सॉल्व अच्छा तरीका आपको यही है, ये जो भी रिलेशन आएगा, जब भी एंगल होगा ना, कुछ भी कोई भी एंगल होगा, अगर 0 हो जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लास्ट क्वेश्चन में लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने किया है उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। बट अगर ये वैल्यू आता है देन आपको साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी पे ब्रेक कर लेना है इस इक्वेशन को। वहां पे जब ब्रेक करोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, वो रख दिए। साइन π/3 का वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा एज इट इज, बिकॉज थीटा का वैल्यू नहीं पता, और जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो साइन थीटा कॉस थीटा जरूर रहेगा उसमें। जैसे एक्स वाई के स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में एक्स वाई इन्वॉल्व रहता है, वैसे हमें इस पोलर फॉर्म के इक्वेशन में कॉस थीटा और साइन थीटा मिलने ही वाला है। उस तरह से कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, सो √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
यहाँ से 2 इधर ले लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, इधर 2a है आपका, यहाँ r/2 है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 उधर चला जाएगा, दैट इज 2a, और ऑलरेडी 2 आएगा तो 4a हो जाएगा। √3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ऑलरेडी यहाँ है और √3 आप लेकर आए हो, सो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 जो है, यहाँ पे टर्म √3 का नहीं है, सो √3 इन्वॉल्व हो जाएगा। सो ये टर्म जो आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, एसिम्प्टोट टू दैट कर्व। कर्व क्या है, कर्व हमारा ये है, और पोलर कर्व में हमेशा कर्व दिया रहेगा ना, तो इसी तरह का दिया रहेगा, ये हमारा कर्व था। तो पहला एसिम्प्टोट हमें ये मिला, दिस वन। इसी तरह दूसरा p का जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सेकंड एसिम्प्टोट मिलेगा, दैट इज 2a/√3। पहले वाले में माइनस था, बाकी सारा टर्म सेम ही आने वाला है, बस माइनस टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है था उसमें, बाकी देखो वही टर्म आ गया। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। और इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं, बहुत ज्यादा आपका नहीं वेरिएशन मिलेगा, जैसे बाकी बहुत सारे टॉपिक पढ़े हो ना जिसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नजर आता है, इसमें उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। सबसे आपका जो अगर बहुत टफ लेवल का बोले या फिर बहुत लेंथी लेवल का, तो इसी तरह का होगा जिसमें एंगल का वैल्यू 2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा, देन आपको 2 एसिम्प्टोट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या है ये, कुछ लोगों का तो बन भी गया था ना, इक्वेशन आ गया था विनायक, आपका तो इक्वेशन आ गया था। Yes, ma'am. Actually, I have put it the wrong value of sin pi/3, ma'am. sin pi/3, okay. So by √3 नहीं, Otherwise, all are same. All are fine. ठीक है। सो इस तरह के इक्वेशंस होंगे। देखो और इक्वेशन थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें इक्वेशन थोड़ा प्रूफ करने के लिए बोला है, शो दैट देयर आर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पैरेलल एसिम्प्टोट। ध्यान से देखिएगा एक बार क्वेश्चन थोड़ा लेवल थोड़ा हटके है और जनरलाइज फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे आपको। देयर आर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पैरेलल एसिम्प्टोट। पहले तो हम लोगों ने देखा 2 एसिम्प्टोट हमें मिला, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पैरेलल एसिम्प्टोट, मतलब जितने भी एसिम्प्टोट अभी आपको जो मिले हैं ना 2 एसिम्प्टोट्स दैट आर पैरेलल, बट इन सिर्फ 2 है। अब इसमें n टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिलने वाले। सो इस केस में क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है r = a थीटा साइन थीटा प्लस b। हमारा स्टेप जो है वो फिक्स है, हर स्टेप पे हमें करना वही है, 2-4 काम वही करना है, 2 से 3 स्टेप जो भी हम फॉलो करते हैं वही फॉलो करना है। तो हमारे पास ये टर्म है। अब देखो इसको एलसीएम लो, ऐड करो तो a इंटू थीटा साइन थीटा प्लस b, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फैक्टराइज, क्योंकि इसका बेस सेम है, एलसीएम लो ऐड करो तो ये टर्म आएगा b = दिस टर्म। एंड आपको करना क्या है, r = 1/u पुट करना है, तो 1/u पुट करेंगे तो u = 1/r एंड दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखो u टेंड टू 0 करना है, u टेंड टू 0 होगा दैट मीन्स दिस टर्म इज गोइंग टू 0। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो गया दैट मीन्स ऑल टर्म आर गोइंग टू 0। सो ये 0 हो गया। सो थीटा, अब न्यूमरेटर में क्या है, थीटा साइन थीटा टेंड टू 0। ये 0 होने के लिए साइन थीटा को 0, क्योंकि थीटा टर्म या तो 0 डिग्री होगा, साइन 0 होगा, तभी ये 0 हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। सो 0 होगा तभी ये पॉसिबल है। अब देखो थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, π/2 पे थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 π/2 मैंने बोला π/2 1 मैम 1 होगा ना, भूल जाते हो तुम लोग बहुत। देखो एंगल जो होता है बहुत आसान सा टर्म है, एंगल यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से गया, ये 0 है, ठीक है, ये π/2 है और ये पाई है, यही तक आते हैं आप।
0 पे 0 होगा, तो 0 पे साइन का वैल्यू 0 होता है, कॉस का 1 होता है, यहाँ पे इसका 0 होता है, उसका 1 होता है, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ वापस जब आओगे तो कॉस का वैल्यू -1 होता है और साइन का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है, ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा equals to 1. 1। अब अगर One ये होता -1 है तो आपको पता है इस टर्म का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब ये 0 होगा तभी तो ये 1 होने वाला है, श्योर है? 1 का स्क्वायर ये टर्म। सो हमेशा ये टर्म, अब देखो 0 पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा। सो इस तरह से जो वैल्यू 0 आने वाला है ना, वो रिपीटेड टाइम्स है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में π/3 पे भी वही वैल्यू आएगा, -π/3 पे वैल्यू वही बनने वाला है, एंगल वही बनने वाला है। इसीलिए थीटा का वैल्यू जो है वो n से रिप्लेस कर दिया गया। n मीन्स थीटा 0 कहाँ, जहां जहां 0 होगा सारे वैल्यूज को हम कंसिडर कर रहे हैं, किसी एक वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सारे वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। सो n कंसिडर किया। अब n का वैल्यू 0 रखोगे तब भी थीटा 0 आएगा, साइन थीटा। n का वैल्यू 1 रखोगे तो पाई होगा, वो भी 0 होगा। n का वैल्यू 2 पाई रखोगे तब भी 0 होगा, 2 पाई होता है वो वापस से 0 हो जाता है। इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, प्लस माइनस आप जितना भी टर्म इन्फिनिटी तक लेके चले जाइए, सारा वैल्यू 0 होने वाला है। अब चूंकि ये सारा वैल्यू 0 होने वाला है तो पैरेलल एसिम्प्टोट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहीं ना कहीं दिख जाता है कि ट्रू है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग जाएं, तो du/d थीटा निकालना है। बाय द नेक्स्ट स्टेप जब हम जाएं, du/d थीटा, सो u इज व्हाट, दिस। du/d थीटा निकालोगे तो क्या होगा, u/v का कॉन्सेप्ट है, v इंटू du प्लस d इंटू dv, जो टर्म है माइनस v इंटू du माइनस u इंटू dv डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगा। एंड आपको निकालना क्या था, -d(θ/du। तो -d(θ/du जब निकालेंगे तो जस्ट इसका जो अपोजिट होगा माइनस साइन के साथ वो लिख देंगे। इसमें हमें n को टेंड कराना है, बिकॉज इसमें हम लिमिट भी लेते थे बाद में। तो जब हम इसमें लिमिट लेंगे तो लिमिट थीटा कहाँ जा रहा है, n पे। तो जहां जहां थीटा लिखा है वहां पे आपको n रखना है। देखो यहाँ पे n थीटा b थीटा है तो यहाँ n लिख दिया, साइन थीटा है तो साइन n लिख दिया, थीटा n कॉस थीटा n साइन थीटा साइन n। अब इसमें जो भी वैल्यू जहां से साइन एसोसिएटेड है, जहां टर्म का साइन टर्म रहेगा, साइन n होगा, वो सारा वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि साइन n पे वैल्यू 0 होता है। सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0। ए टर्म हमारे पास बच जाता है और ए का स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर। कॉस n साइन ये है, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये देखो कॉस n पे वैल्यू 0 नहीं होता, अभी हमने देखा ना 0 पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, पाई पे कॉस का वैल्यू -1 होता है, कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये टर्म एज इट इज। अब अगर इसका वैल्यू रखें हम कॉस n का, देन दैट इज व्हाट, एक वैल्यू 1 था, एक वैल्यू -1 था, तो -1 का पावर n लिख सकते हैं, कॉस n का वैल्यू हम लिख सकते हैं। कॉस n का वैल्यू अगर n ऑड है तो -1 होगा, अगर इवन है तो +1 होगा। तो इसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं। अब ये टर्म हमारे पास बचा है, ये है क्या, द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। अब इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है उस पर पुट कर देना है। और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या है, r sin θ1 माइनस थीटा एंड θ1 का वैल्यू n माइनस थीटा p का वैल्यू ये। फिर से यहाँ ब्रेक कर दिया है, साइन a cos b cos a sin b, ये टर्म यहाँ पे फिर साइन n आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 0। ये cos थीटा मल्टीपल है तो 0 ही जाएगा, प्रोडक्ट टर्म है माइनस साइन, सो दिस इज -1 साइन cos n का वैल्यू -1, और सॉरी हाँ cos, ये जो cos n का वैल्यू है वो -1 का पावर n, माइनस साइन ऑलरेडी है दैट इज -1, r हमारे पास है वो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज r साइन, और ये जो 1 है यहाँ पे ना, ये -1 का पावर n, इसको इधर लेके चला गया तो गुना कर रहे हैं, -1 का पावर n और -1 का पावर n
जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पे पावर ऐड हो जाता है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज n, सॉरी दिस इज n एंड दिस इज n, तो वो पावर 2n हो जाएगा। सो -1 का पावर 2n और साइन थीटा -1 का पावर n पाई, माइनस माइनस कैंसिल, आप पहले भी कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। r साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई n पाई। यहाँ से हमें इसको और सिंप्लीफाई करो या फिर यही टर्म लिख सकते हो, क्योंकि हमें लिखना क्या होता है, r साइन थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वही हमें आता है। तो ये जो वैल्यू मिला है ये हमें एसिम्प्टोट का जनरल टर्म मिला है, बिकॉज n एक नंबर है जो कि 1 2 3 4 चेंज होने वाला है। सो ये एसिम्प्टोट, अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, 2 रखोगे कुछ और आएगा, 3 रखोगे कुछ और आएगा। सो इस तरह से एसिम्प्टोट्स मिलने वाला है। इसी चीज को लिख रहा है, n का वैल्यू आप जो भी रखते चले जाएं, जितना भी रखते चले जाएं अप टू इनफाइनाइट, उतने नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स आपको मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म। इसके बाद क्वेश्चन में एक और पार्ट था शायद, एंड शो दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज hp। hp क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट मैम? hp का ना, AP GP HP जो हम लोग पढ़ते थे। यस सर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ, तो ये डिस्टेंस जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये बस दिखाना था हमें। तो लास्ट में यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे ना, a का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 रखोगे तो a बाई पाई आएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो a बाई 2 पाई आएगा। तो इस तरह से ये दिखा रहा है a बाई पाई, a बाई 2 पाई, a बाई 3 पाई, इस तरह से हमें मिला है। एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो ये इससे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यही हमारा टर्म्स था जो रिजल्ट आ रहा है। सो इस तरह के कैलकुलेशन वाले आपके रिजल्ट आने वाले हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, और कुछ एग्जांपल्स है सॉल्व करके देखना आप लोग। यहाँ भी वही कर सकते हैं, r2 cos थीटा, इसको इधर लेके चले आओ, r sin थीटा है a है तो इसको इधर लेके चले आओ, समझ रहे हैं? तो वैसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना? यस मैम। तो इस तरह से हमें सॉरी पोलर शेयर दिस पीडीएफ मैम, डिड यू सेड? प्लीज शेयर दिस पीडीएफ मैम। ओके, ठीक है। इन सब में आपको करना क्या है, देखो इन सारे क्वेश्चन जिस तरह का जो भी अभी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, एक फिक्स मेथड है, आपको वही फॉलो करना है, बस सॉल्यूशन आ जाएगा। कुछ भी अपना दिमाग बहुत नहीं लगाना है क्या ऐसा? दिमाग लगाने वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, प्रोसीजर फॉलो करने वाला क्वेश्चन है। और प्रोसीजर फॉलो करने वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है या नहीं, ये बताइए तो। यस मैम। सिर्फ आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तब उसमें ज्यादा हेडेक नहीं होता। लेकिन अगर अब वही चीज आपको अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा प्रोसीजर भी फॉलो करना है, तो उस केस में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मतलब दिखेगा आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, देखना करूँ, और कुछ क्वेश्चन है ये भी सॉल्व करके देखो। मैम कर्वेचर वाला भी भेज दीजिए ना मैम। कर्वेचर वाला ये मैम तब तक एक बार अपने से पढ़ लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, कोशिश करिए। यस मैम। Now it's high time also, ma'am, when we will do self study. Yes, it's very much required. कर्वेचर का भी मैंने भेज दिया, देख Got it, ma'am. ठीक है। अब कुछ बहुत आइडिया मिले या ना मिले फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके देन, Okay, thank you, ma'am. थैंक यू मैम।